हेलो फ्रेंड, माय नेम इज ईश्वर खराड़ी। गुड आफ्टरनून। नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर खराड़ी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं आज आप सभी के सामने कुछ मात्रा के वर्ड्स होते हैं वो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। और आज मैं मात्रा के अंदर हर एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा कि कौन सी मात्रा कहाँ पर लगती है और कहाँ पर लगाई जाती है, यानी वो एक ही है, मेरा तात्पर्य कहने का। तो मैं एक शब्द को दो बार बोलूँगा। जिस तरह मैंने कॉन्ट्रैक्शन रिकॉर्ड किए थे उसी तरह मैं मात्रा को रिकॉर्ड करूँगा। तो मैं आपको इसी के साथ जहाँ आधा अक्षर लगता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। जिसे नॉर्मल में भी आधा अक्षर लगता है उसे हलंत बोलते हैं, और हमारे ब्रेल में भी आधा अक्षर लगता है उसे हम चौथी बिंदी लगा के काम चलाते हैं। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आइए अब मैं यहाँ शुरू करता हूँ, मेरी बात को मैं कंटिन्यू रखता हूँ। तो दोस्तों, मात्रा में हमेशा क्या होता है कि एक ध्वनि कंपन होती है। जैसे मैं बोलूँगा उसका बोलूँगा तो इसमें ऊ आ रहा है, तो इसमें ऊ की ध्वनि कंपन होती है उसका। अब मैं ये बोलूँगा उन्होंने, ऊ और इसमें न की आवाज़ दबी हुई आ रही है। ऊ न के पीछे अ की मात्रा आ रही है, तो इसमें भी छोटा ऊ लगेगा। और अब आप कहोगे कि भाई उसका और उन्होंने दोनों में छोटा ऊ कैसे लग रहा है। उसका में भी खाली ऊ सिंपल आ रहा है, इसमें कोई दबाव हुआ नहीं आ रहा है। और उन्होंने भी ऊ सिंपल आ रहा है, तो इसमें छोटा ऊ लगेगा। तो अब मैं मात्रा यहाँ वीडियो यहाँ थोड़ा शुरू करता हूँ। तो मात्रा सबसे पहले हमारे देखो अ से लेके विसर्ग तक जो हमारे डॉट होते हैं वो स्वर होते हैं। तो स्वर से हमारी मात्रा बनती है। तो अ से लेके कुछ नहीं बनता, आ से भी कुछ नहीं। छोटी ई और बड़ी ई से जो मात्रा बनती है वो मैं आपको बता देता हूँ। छोटी ई से जो मात्रा बनती है उसमें क्या है, ध्वनि कम, मतलब कम के अनुसार मतलब कंपन होती है। जैसे उसमें स्वर थोड़े कम होते हैं। जैसे कि मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ, दिन। अब मैं बोलूँगा दिन, तो इसमें द छोटी ई न, दिन खाली इसमें दिन आ रहा है, तो इसमें छोटी ई की मात्रा लगेगी। अब मैं बोलूँगा दिल, तो यहाँ पे बड़ी ई आ रही है क्योंकि दिल ल पे ल थोड़ा मतलब ल के ऊपर अ का स्वर कंपन हो रहा है, तो इसमें द बड़ी ई और ल, दिल। ठीक है। अब आते हैं हम छोटा ऊ और बड़ा ऊ, है ना। तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ में क्या अंतर होता है। जैसे कि मैं बोलूँगा उसका, तो इसमें बोलेगा ऊ, खाली उसका बोलूँगा तो ऊ इसमें एकदम इसमें जो ध्वनि है थोड़ी कम गति से कंपन हो रही है। तो इसमें खाली उसका, तो इसमें ऊ आ रहा है, तो इसमें छोटा ऊ लगेगा। अब मैं बोलूँगा दूध, तो दूध में बड़ा ऊ आ रहा है, दूध, तो इसमें मात्रा मिल रही है, इसमें थोड़ा मतलब स्वर ऊपर जा रहा है, दूध ऐसा जा रहा है, तो इसमें बड़ा ऊ लगेगा, द बड़ा ऊ और ध। तो ज़्यादा मात्रा क्या है, छोटी बड़ी और छोटा ऊ बड़ा ऊ में ही आती है। अब हम अंतर करेंगे ए और आई। ए और आई का क्या अंतर होता है ना। ए और आई का अंतर ये होता है, जैसे मैं बोलूँगा एक तो होता है कैसे, एक होता है कैसे, है ना। तो जैसे मैं बोलूँगा मैं, ठीक है, हाँ, तो मैं का उदाहरण ले लो। जैसे एक होता म ए अनुस्वर मैं, एक होता मैं, म आई अनुस्वर। मैं और मैं में क्या अंतर है, बस थोड़ा सा ही है। जैसे मैं छोटी बड़ी और छोटा बड़ा का आपको मैंने उदाहरण बताया था, उसी तरह मैं और मैं का है। जैसे मैं में क्या होता है, मैं ऐसे आता है, तो इसलिए म ए अनुस्वर। रिकॉर्डिंग पॉज कर लेता हूँ। हाँ, तो साथियों, अब मैं आपको यहाँ बताऊँगा मैं और मैं में क्या अंतर होता है। तो देखो, एक तो होता है म ए अनुस्वर जो सिंपल होता है, और एक हम लगाते हैं म आई अनुस्वर जिसमें माई बोलते हैं, जिसमें आई की मात्रा लगती है। और अब हम आते हैं ओ और औ में क्या अंतर होता है ना। ओ और औ में बस सिंपल मतलब सरल सा अंतर होता है, जिसमें हम बोलेंगे कौन, तो इसमें क और औ लगे, कौन, औ लग रहा है। और जैसे हम बोलेंगे कोयल, तो इसमें सिंपल आ रहा है, का ओ य ल, तो ये सिंपल आ रहा है, तो इसमें को ओ लग जाएगा। और जैसे मैंने बोला कौन, अब मैं बोलूँगा कौन सी बात, ठीक है, तो इसमें कौन सी, तो क औ न, तो इसमें औ लग रहा है ना। अब हम आते हैं अनुस्वर। तो अनुस्वर किसके लिए लगता है वो मैं आपको बता दूंगा। अनुस्वर क्या है, अधिकतम म के लिए ज़्यादा लगता है। जैसे आपको कहीं लिखना है मंगल, ठीक है, तो आप म अनुस्वर गल, मंगल, क्यों म और अंग आ रहा है,
तो वहाँ आप अंग नहीं लगा सकते हो। हाँ सॉरी दोस्तों, अनुस्वर क्या है उसके अंग के लिए लगता है, तो वहाँ पे आपको अनुस्वर लगाना। जैसे कि आपको लिखना है रंग, तो आप डायरेक्ट र और अंग तो लिख नहीं सकते, र और अंग लिखोगे तो भी वो रंग हो जाएगा, लेकिन वो शहीद नहीं माना जाएगा, आपको र अनुस्वर ग लिखना होगा, ठीक है। और अब आता है चंद्रबिंदी। चंद्रबिंदी तो ये प्रश्नवाचक और क्या, क्यों, कब, इसके लिए लगता है। जैसे कि मैं बोलूँगा क्या, तो आधा क य आ और चंद्रबिंदी। मैं बोलूँगा क्यों, आधा क य ओ चंद्रबिंदी। मैं बोलूँगा कहा, तो क ह आ चंद्रबिंदी, तो ये आएगी चंद्रबिंदी। अब आता है हमारा विसर्ग। विसर्ग कब लगता है? विसर्ग दोस्तों किसी शब्द के आगे जब ह लग जाता है उस समय हमें विसर्ग लगाना पड़ता है, लेकिन ये क्या है, ये संस्कृत में ज़्यादा उपयोग हम लेते हैं, बाकी में हम इसे बहुत कम लेते हैं। हाँ लेते हैं, लेकिन हम इसे इंग्लिश में ज़रूर लेते हैं। जहाँ हम कैपिटल हमें लगाना होता है वहाँ हम 6 डॉट लगाने के बाद हम कोई भी शब्द लिखते हैं तो वो कैपिटल में माना जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे अ से लेकर विसर्ग तक स्वर की कुछ मात्रा, और मैं आपको आगे अगले मेरे ऑडियो में बताऊंगा कि आधा अक्षर से कौन कौन सी मात्रा बनती है, जैसे कि प्र, क्र, श और ल, और जैसे कि बृषद और जैसे त्र, इनसे मतलब जहाँ पे आधा अक्षर लग जाता है उसके पीछे कौन सा स्वर लगता है। हाँ तो इसमें मैं थोड़ा बता देता हूँ यहाँ हिंट। उसमें क्या होता है, जिसमें सब में अ का स्वर लगता है वहाँ पे आधा अक्षर माना जाता है ना। जैसे प्रतीक लिखना हमें, तो प्र आधा प र, तो आधा प र के पीछे अ की मात्रा आ रही है, तो हम आधा प र अ ऐसे तो हम लगा ही नहीं सकते, तो प्रतीक हो जाएगा वो। तो हमें डायरेक्ट लिखना प्रतीक, तो आधा प र त छोटी ई क। अब प्रतीक, इसमें भी आपको ध्यान रखना होगा। इसमें क्या है, ये अभी मैंने जो अभी आपको मात्रा बताई ये सिंगल मात्रा थी, और अब मैं आने वाले ऑडियो में जो बताऊंगा वो हमारे डबल मात्रा वाले शब्द होंगे, क्योंकि उसमें आपको दो दो शब्द की मात्रा आएगी, इसमें आपको दोनों में ध्यान रखना होगा। जैसे कि मैंने अभी बोला प्रतीक, तो इसमें अ की मात्रा भी लग रही है और छोटी की मात्रा भी लग रही है, तो ये मैं आपको अगले ऑडियो में बताऊंगा।